पति की मौत के बाद देवर से शादी, विधवा सुहागिन तो बनी, पर मिला ऐसा दर्द। आंसुओं में बह गए अरमान। जब एक स्त्री का पति दुनिया छोड़ जाता है तो वह अकेली नहीं रहती, बल्कि समाज, परंपराएं और रिश्तों की जंजीरें उसके चारों ओर कसने लगती हैं। विधवा शब्द सुनते ही उसके जीवन को जैसे विराम मिल जाता है। पर कुछ घरों में इसे नया आरंभ कहकर उस स्त्री की मर्जी जाने बिना उसे उसी घर में एक और रिश्ते में बांध दिया जाता है, जैसे हुआ अंजलि के साथ। 1. सुहाग की सेज और शोक की चुप्पी। अंजलि की शादी 21 साल की उम्र में हुई थी रवि से। दोनों एक दूसरे को ठीक से जानने भी नहीं पाए थे कि शादी के 2 साल बाद ही एक सड़क दुर्घटना ने रवि की जिंदगी छीन ली। अंजलि 23 की उम्र में विधवा हो गई। उस दिन घर में चुप्पी थी, साड़ी से चूड़ियां उतर चुकी थी, सिंदूर पोंछा जा चुका था। अंजलि की आंखें लगातार दरवाजे को देख रही थी, जैसे अब भी कोई आएगा और कहेगा ये सब झूठ है, रवि लौट आया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2. रिश्तों की अदालत। अंजलि मायके जाना चाहती थी, लेकिन सासू मां ने रोका, हम तुम्हें पराई नहीं मानते, यही रहो, बहू हो इस घर की। पर सच्चाई ये थी कि कुछ ही दिनों बाद घर के बड़ों ने चर्चा शुरू कर दी, रवि का छोटा भाई राघव कुंवारा है, अंजलि को यही ब्याह दो, घर का मान भी रहेगा और विधवा की जिंदगी भी कटेगी। अंजलि के आंसू सूख चुके थे, अब उसमें विरोध की ताकत नहीं बची थी। कुछ महीनों बाद अंजलि की राघव से शादी हो गई। 3. नई शादी, पर पुरानी पीड़ा। राघव 25 साल का था, पढ़ाई में तेज, लेकिन जिम्मेदारियों से डरने वाला। उसके लिए अंजलि कभी भाभी थी, अब उसे पत्नी कहकर बुलाना अजीब लगता था। अंजलि को भी ये रिश्ता सिर्फ नाम का लगा। रात को जब कमरे का दरवाजा बंद होता तो दोनों 2 कोनों में सोते। कभी कभी राघव पूछता तुम मुझसे खुश तो हो न, और अंजलि कहती खुशी शब्द से रिश्ता कब का टूट गया। राघव 4. समाज की नजरों में सुहागन, पर खुद के अंदर शव। गांव की औरतें अब अंजलि को सिंदूर में देखकर मुस्कुराती, देखो कैसी किस्मत वाली है, देवर से ही शादी हो गई। घर नहीं टूटा, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा क्या वह खुश है। राघव अब भी कॉलेज पूरा कर रहा था। अंजलि रसोई, घर और सास ससुर के काम में लग गई थी। रवि की यादें अब भी हर कोने में थी, अलमारी में रखी घड़ी, खिड़की के पास रखा वो मटका, और बिस्तर पर फैली वो चुप्पी। 5. जब राघव ने कहा मुझे माफ कर दो। एक दिन राघव देर से घर आया, आंखें लाल थीं। कहने लगा मैं ये शादी निभा नहीं पा रहा अंजलि, तुम्हें पत्नी के रूप में देखना मुझे अब भी भारी लगता है। हम दोनों एक साथ हैं, पर जैसे 2 परछाइयां चल रही हूँ। अंजलि की आंखें भर आईं। उसने कहा तुम गलत नहीं हो राघव, मैं भी इस रिश्ते को समझ नहीं पाई। मैं तो आज भी रवि की विधवा हूँ, और तुम आज भी किसी भाभी के गुलाम रिश्ते में बंधे हो। 6. माँ बनी, पर किसकी। कुछ महीनों बाद अंजलि को पता चला कि वह गर्भवती है। राघव चौंक गया, बोला ये बच्चा। अंजलि चुप रही, जैसे उत्तर में भी कोई मौन था। मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ अंजलि, राघव ने कह दिया। अंजलि का पूरा शरीर कांप गया। उस रात उसने भगवान से सवाल किया, हे प्रभु, मुझे विधवा बनाया, फिर सुहागन बनाया, अब माँ बना रहे हो, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं। 7. मायके वापसी। संघर्ष की शुरुआत। अंजलि ने तय किया अब और नहीं। अगली सुबह उसने सूटकेस उठाया, साड़ी बांधी, पेट पर हाथ फेरा और घर छोड़ दिया। मायके पहुंची तो माँ ने रोते हुए गले लगाया, लेकिन पिता ने ताना मारा, अब इस बच्चे को भी यही बड़ा करेंगे क्या। अंजलि ने ठान लिया अब किसी पर बोझ नहीं बनेगी। 8. सिलाई मशीन से लेकर स्कूल तक पड़ोस की एक आंटी ने सिलाई मशीन दी। अंजलि ने बच्चों के कपड़े सिलने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी साख बढ़ने लगी। फिर एक दिन एक स्कूल में स्पेशल बच्चों की केयरटेकर की नौकरी लग गई। वह दिन और आज का दिन अंजलि ने पीछे नहीं देखा। 9. जब बच्चा बोला मुझे पापा की जरूरत नहीं। अंजलि का बेटा अनय अब 5 साल का था। एक दिन किसी बच्चे ने पूछा तेरे पापा कौन है। अनय ने मुस्कुराकर कहा मेरी मम्मी ही मेरी पापा है। उस दिन अंजलि की आंखों से आंसू नहीं निकले, गर्व की चमक थी। 10. समाज ने क्या सीखा। गांव में लोग अब कहते हैं अंजलि ने जो किया वो शायद कोई और औरत नहीं कर पाती। वो विधवा थी, फिर सुहागन बनी, फिर त्यागी और अब एक माँ, औरत और योद्धा है। हर विधवा को देवर से शादी करना ही एकमात्र रास्ता नहीं होता। हर स्त्री को अपनी पसंद और आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। रिश्तों की मजबूरी और समाज की सोच के बीच एक और